और बड़ी खबर रही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुष्टि के बाद उन्हें बोकारो आवास से एम्बुलेंस के जरिए रांची रिम्स लाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। बड़ी खबर यह भी रही कि सूबे के जो शिक्षा मंत्री है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से 108 एम्बुलेंस से रांची लाया जाता है, रिम्स लाया जाता है, जहां ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल उनका इलाज चल रहा। बताना चाहेंगे आपको कि शिक्षा मंत्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। किया गया है। तबीयत वहाँ पे कुछ खराब हुई थी। ठीक खराब होने के उपरांत डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उनको अविलंब समुचित चिकित्सा हेतु रांची प्रस्थान करें। तो इन लोगों को अभी हम सर को माननीय मंत्री महोदय के हम लोगों ने अभी एडमिट कराया है और इनकी समुचित व्यवस्था में पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि अविलंब हमारे माननीय मंत्री स्वस्थ हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो डिटेक्ट हुआ ही है और समुचित चिकित्सा भी की जा रही है। चिकित्सा में पर्याप्त समय लगते हैं, समय लगने के उपरांत ही हम लोग पर्याप्त मैसेज देंगे। लेकिन जनता विश्वास रखे, धैर्य रखे कि हमारे माननीय मंत्री स्वस्थ भी हैं, 100% बट बोल चाल रहे हैं और स्थिति अच्छी है। कि रिम्स स्थित ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है और अचानक से जब तबीयत उनकी बिगड़ती है तो उन्हें लाया जाता है रिम्स। और सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, जो इस समय हमारे साथ लाइव रिम्स से जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, जानना चाहेंगे, ट्रॉमा सेंटर में मंत्री जगन्नाथ महतो को भर्ती करा दिया गया है और अभी स्थिति उनकी क्या है? क्योंकि ये जो खबर मिल रही थी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अभी से थोड़ी देर पहले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, जिसे कोविड सेंटर के रूप में विकसित किया है रिम्स प्रबंधन ने, उन्हें भर्ती कर दिया गया है और फिलहाल आईसीयू में है। जो शिक्षा मंत्री है, डॉक्टरों से हमारी बात हुई, डॉक्टरों ने कहा कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। डॉक्टरों ने जैसे ही वो रिम्स पहुंचे थे उनका ऑक्सीजन लेवल नापा, 73 ऑक्सीजन लेवल मात्र बताया जा रहा है और वैसे में जो है हाई सपोर्टिंग ऑक्सीजन में उन्हें रखा गया है। फिलहाल रिम्स के क्रिटिकल केयर के जो डॉक्टर हैं, ट्रॉमा सेंटर के जो प्रमुख डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, उनके देखरेख में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज चल रहा है। थोड़ी स्थिति चिंताजनक है, लेकिन लगातार रिम्स के जो चिकित्सक हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर निशित का जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो रिम्स पहुंचेंगे, चूंकि पहले वो बोकारो में थे, सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्या से परेशान थे और उनके बाद उनका कोविड जांच किया गया था। आज सुबह की अगर बात करें दीपक, तो कोविड जांच में वो पॉजिटिव पाए गए थे, यानी कि संक्रमित थे और चूंकि सांस लेने की समस्या से परेशान थे, ऑक्सीजन लेवल जो है वो शरीर में कम हो गया था और वैसे में चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें बोकारो से रिम्स भेज दिया जाए और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ घंटे पहले जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं उन्हें बोकारो से रिम्स लाया गया है। फिलहाल मेरे पीछे जो रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है उसके तीसरे तल्ले पर आईसीयू विभाग में जो है शिक्षा मंत्री को भर्ती कर लिया गया है और जो भी रिम्स के कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सक हैं, रिम्स के जितने भी वरीय चिकित्सक हैं, लगातार शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं और यह उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे। दीपक, सन्नी, जिस तरह से अगर शिक्षा मंत्री की बात करेंगे, दिनचर्या की बात करें, काफी हेक्टिक उनकी दिनचर्या इधर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। वो क्षेत्र भ्रमण के लिए भी निकलते थे, एडमिशन भी वो ले चुके हैं, पढ़ाई भी किया कर रहे थे, लोगों से गेट टुगेदर भी उनका हो रहा था और कहीं ना कहीं अचानक इस तरह से उनका बीमार पड़ना। हालांकि कोविड टास्क फोर्स के निगरानी में जो डॉक्टर्स है, अच्छे डॉक्टर्स, उनकी निगरानी में उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की बात जरूर है। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल चिंता की बात होगी और खासकर चूंकि बड़े नेता हैं, सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, कई लोग हैं उनके चाहने वाले जिनको
इस बात की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है। और यही कारण है कि जैसे ही वो संक्रमित पाए गए और ऑक्सीजन लेवल की जब समस्या होने लगी तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें जो है वो रिम्स ले आया गया। चूंकि मंत्री हैं और वैसे में उनकी जो व्यस्तता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। खासकर अगर जगन्नाथ महतो की बात करें तो सुबह से ही वो लगातार लोगों से मिलना, चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग हों या फिर जो उनके विभाग के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके साथ लगातार मिलना, बैठकें करना, विकास की योजनाएं बनाना जैसे कामों में लगातार जो है वो मशहूर रहते हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार लोगों से मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे, इसलिए शायद वो संक्रमित हुए। पहले उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द की समस्या थी जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन चूंकि एहतियात के तौर पर महामारी का खतरा है, संक्रमण का खतरा है और वैसे में चिकित्सकों ने उनके कोरोना के सैंपल की जांच की जिसका रिपोर्ट जो है वो आज सुबह आया, कोरोना के संक्रमित पाए गए। उसके बाद से जो चिकित्सक हैं लगातार उन्हें बेहतर इलाज के लिए जो है वो लग गए थे और जैसे ही उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, खबर पर नजर बना के रखिए। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और वहां की ताजा तस्वीर और हालात जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। तो ये बड़ी खबर जहां शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इलाज के लिए वो रिम्स आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी चिंता की ज़रूर बात है, लगातार वो लोगों से मिलना जुलना उनका लगा रहता है। उनकी दिनचर्या की बात करेंगे तो सुबह से उनका जो कार्यक्रम रहता है काफ़ी हेक्टिक रहता है, लेकिन जब उन्हें थोड़ी तबीयत खराब होती है, सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स आते हैं, कोरोना जाँच उनकी होती है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और अब उनका इलाज चल रहा है।